जनवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? बृहस्पति देव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे? आपके जीवन से किन उलझनों की समाप्ति होगी? कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके बनने जा रहे हैं? विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि वालों, बृहस्पति आपके राशि के स्वामी बनते हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारी होती है वह बृहस्पति के पास ही होती है। जब हम बात करते हैं धन वृद्धि की तो बृहस्पति का नाम आता है। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी का फील्ड, लॉ का फील्ड हो गया, फिनांस का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों पर भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभुत्व होता है। तो जब आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो निस्संदेह यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, किंतु कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी पूर्वक भी आगे बढ़ने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारों की चाल बता रही है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी राशि के लगन के स्वामी, साथ ही अगर देखा जाए तो चौथे भाव जो कि सुख साधन लग्जरी आपकी माता का होता है, तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर छठे भाव में ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो निस्संदेह उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी रहने वाली है जिनको पहले से स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी। अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड गंभीर समस्याएं परेशान कर रही थी तो उन समस्याओं से बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन राशि के स्वामी का छठे भाव से गोचर करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो अगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो फिर स्वास्थ्य संबंधित अभी भी तकलीफें आपकी जारी रहेंगी। इसलिए अपनी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए, कोई बहुत बड़ी मुश्किल में आप फंस जाएं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसी स्थिति नहीं बनती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो करियर से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। विशेष तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, है ना, नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। किन क्षेत्रों में? देखिए, जो बृहस्पति के प्रभुत्व वाले क्षेत्र हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, है ना, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं इससे रिलेटेड तो आपको बेहतरीन लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति मान सम्मान के लिए अच्छा है। आपके सैलरी में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं, तो यह अच्छा आपके लिए रहने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद भी थोड़ा बहुत धनु राशि वालों अपने आप को मानसिक अशांति आपको परेशान करने वाली होगी। थोड़ा सा परिवार का भी माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी बात को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। हो सकता है अनजाना भय आपको परेशान करे, ऐसी चीज़ें बनेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए लाभ की स्थिति बन रही है। आपके कार्य जितने रुके हुए हैं, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो पंचम अमृतमय दृष्टि का प्रभाव है वो आपके दसम भाव पर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से बिजनेस व्यापार के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य में गति आने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो उसमें लाभ बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि धनु राशि वालों, अगर आप किसी भी प्रकार के बड़े निवेश को करना चाहते हैं तो ध्यान से समझ लें, 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट होगा और आपके चतुर्थ भाव में सैटर्न आ जाएंगे। तो अगर आप किसी निवेश की तरफ जाना चाह रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किसी गुरुजन से अथवा घर के जो सदस्य हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, उनसे सलाह लेकर और सोच समझकर आपको डिसीजंस लेने हैं। बाकी बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा समय आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ यह जो समय रहेगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के साथ में आप आगे नहीं बढ़िएगा। जिस फ्लो में आप चल रहे हैं, चाहे आप नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो, ठीक है, उसी फ्लो के साथ में आप आगे बढ़िएगा। सडन किसी भी प्रकार के बहुत बड़े चेंजेस की तरफ आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश जाने के लिए अच्छा योग बना हुआ है। विदेशी भूमि से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जो लोग अपना हॉस्पिटल्स चलाते हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है ना। विदेशी भूमि से भी लाभ होगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आप सेटल होंगे, है ना। लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियां आपकी चल रही थी तो उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आपके सुखों में वृद्धि होगी, आर्थिक
स्थिति भी अच्छी आपकी रहने वाली है। ठीक है, आप यदि किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि लग्जरी से जुड़ा हुआ है अथवा कंस्ट्रक्शन लाइन का हो गया या किसी भी प्रकार के होटल रेस्टोरेंट से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो बेहतर लाभ प्राप्त करने में आप सफल होंगे, क्योंकि आपका फोर्थ हाउस बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेटेड है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रॉपर्टी का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, लग्जरी में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर मैं देखूं तो बृहस्पति का जो मार्गी काल है कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति बना सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी भाव को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी मधुर होगी। साथ ही आपके परिवार में कुछ शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं, यानी बच्चे के जन्म का भी योग यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही परिवार में कोई शादी विवाह का फंक्शन होना, परिवार में खुशहाली का माहौल रहना, कोई भी धार्मिक आयोजन होना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ये बैंकिंग सेक्टर को शो करता है, तो अगर आप फिनांस के सेक्टर में से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, तो अकस्मात तौर पर आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। साथ ही जो लोग ऑर्नामेंट्स के कार्य करते हैं, आभूषण से जुड़े कार्य कर रहे हैं, स्टोन, नग, पत्थर, इन सभी चीज़ों का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं, यानी कि आप आध्यात्मिक होकर चलते हैं, धर्म को मानकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत निगेटिव समय नहीं रहेगा। 29 मार्च के बाद आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू होगा, जो थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, और साथ ही शत्रु संबंधी समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी, शत्रु आपसे पराजित होंगे, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। आपकी वाणी इतनी अच्छी रहेगी या वाणी में ओज रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से शत्रु आपसे मित्रता करना चाहेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो धन प्रदायक यह गोचर अच्छा रहेगा। मार्गी काल देवगुरु बृहस्पति का सुख संपदा में वृद्धि कराने वाला होगा, नौकरी व्यवसाय में तरक्की दिलाने वाला होगा। ठीक है, साथ ही परिवार में खुशहाली, लग्जरी को बढ़ाने वाला, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा प्रेम संबंध के मामलों में। साथ ही संतान के साथ में अनबन होने की स्थितियां बन सकती हैं, संतान के साथ में कुछ दिक्कत हो सकती है। साथ ही माँ की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा सा भाग्य आपका कम साथ देगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता के साथ संबंधों में दुराव की स्थितियां बन सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, या जैसे देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं 4 फरवरी के बाद आप एक केले का पौधा लगा लीजिए, अपने बालकनी में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, और उसमें एक लोटा जल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालकर कम से कम बृहस्पतिवार के दिन उस पौधे की सिंचाई आप कीजिए। इससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो दी गई